देखिए, आज समाजवादी पार्टी आजमगढ़ अपने नेता और विचारक, विधिवेत्ता, संविधान के ज्ञाता और प्रखर वक्ता सांसद राज्यसभा प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी की 80वीं जयंती मनाए। और हमेशा उन्होंने राष्ट्र, देश और समाज को आगे रख करके समाजवादी जो सोच है उसके बारे में अपनी बातों को रखने का काम किया। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय जनपद आजमगढ़ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का 80वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को खिलाया और प्रोफेसर रामगोपाल यादव को दीर्घायु होने की कामना किया। हवलदार यादव ने कहा कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव संविधान के जानकार, संसदीय मामले के मर्मज्ञ, किसानों, मजलूमों, गरीबों, पिछड़ों, अकिलियतों व पीड़ितों के मुद्दों पर संसद में बेबाकी से अपनी बातों को रखने का काम करते हैं। वो कई संसदीय समितियों के सदस्य भी हैं। प्रोफेसर साहब का राजनीतिक जीवन संगठनात्मक क्षमता, संसदीय अनुभव व सामाजिक विचारधारा की प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। हवलदार यादव ने प्रेस के सवालों पर अयोध्या मंदिर में हुई भीषण चोरी पर कहा कि भाजपा केवल जनता को धर्म के नाम पर गुमराह करने के लिए हिंदू धर्म की बात करती है। इस चोरी से स्पष्ट हो गया कि वे भ्रष्टाचारी हैं। उनका धर्म व सनातन से कोई लेना देना नहीं है। जन्मदिन के अवसर पर डॉक्टर दिनेश यादव, अजीत कुमार राव, कुणाल मौर्य, संतोष कुमार गौतम, दुर्गेश यादव, अनिल भारती, अवनीश यादव, पप्पू कुमार यादव, अनिल यादव, रणवीर चौहान, प्रदीप यादव, अवनीश यादव, प्रदीप सहाय, गौरव यादव रिंकू, संदीप, रजत सेठ, लालजीत यादव, राम भुझारत यादव, सुरेंद्र यादव, विवेक सिंह, हंसराज आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता माननीय प्रोफेसर रामगोपाल जी का जन्मदिन है। क्या कहना उनके जीवन को लेकर, उनके संघर्ष को लेकर? देखिए, आज समाजवादी पार्टी आजमगढ़ अपने नेता और विचारक, विधिवेत्ता, संविधान के ज्ञाता और प्रखर वक्ता सांसद राज्यसभा प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी की 80वीं जयंती मनाए। प्रोफेसर रामगोपाल जी वरिष्ठ नेता है और वह कई समितियों के में वो रखे गए हैं और उनके विचारों को सुनने के लिए लोग बराबर प्रयास करते हैं कि प्रोफेसर रामगोपाल जी राज्यसभा में बोलेंगे तो कुछ नई बात आएगी। और हमेशा उन्होंने राष्ट्र, देश और समाज को आगे रख करके समाजवादी जो सोच है उसके बारे में अपनी बातों को रखने का काम किया। उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। वह शुरुआत में शिक्षा अध्ययन करने के बाद अध्यापक बने और फिर प्रोफेसर हुए चौधरी चरण सिंह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, वहाँ प्रिंसिपल भी रहे और नेताजी ने उनकी योग्यता को समझ करके
राज्यसभा में भेजने का काम किया। और उन्होंने जब से ये दायित्व संभाला तब से लगातार पार्टी के सिद्धांत, नीति, विचार को किस तरह से हम समाज में ले जाने का काम करेंगे उसके ध्वजवाहक रहे। हमेशा उन्हीं के जिम्मे रहता था कि पार्टी की नीति, सिद्धांत किस तरह का होगा। और निश्चित तौर पर उनकी इस जयंती पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको दीर्घायु होने की कामना करते हैं। और उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आगे 2027 का जो मिशन है कि सत्ता में आने का, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, उसको हासिल करेगी। हम देखते हैं कि जब भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजमगढ़ हो या आजमगढ़ आप कहीं भी जाते हैं, जो जनता की भीड़, उत्साह, जोश दिखाई देता है, जो मंजर है, उसको लेकर क्या कहना है? आने वाला जो कल है, आने वाला जो 2027 है, उसको आप कहाँ देखते हैं? देखिए, ये जो आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने के बाद जिस तरह से नौजवान आम आदमी में उत्साह बढ़ जाता है, उत्साह हो जाता है, उनसे मिलने के लिए लोग लालायित हो जाते हैं, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश के नहीं देश के बड़े नेता हैं। जिस तरह से नौजवान सभी वर्ग के लोग उनके साथ चलने का संकल्प लेते हैं, आने वाले 2027 के चुनाव में निश्चित तौर पर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जो जोगी की सरकार है उसको उखाड़ फेंक करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लोग ले रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के चलते देश में जो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, दमन, उत्पीड़न और जो संविधान और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो आज देश में अराजकता का माहौल है, धर्म और जात के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, यह पूरे देश की जनता जान रही है, प्रदेश की जनता जान रही है। समय आने पर उसका माकूल जवाब देगी। आज स्थिति यह है कि जो पार्टी धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में राजनीति करती है और जिसने अयोध्या में मंदिर बनाने का अपना दावा पेश किया, जबकि वह मंदिर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया बनना ही था, लेकिन उन लोगों ने अपना मंदिर बनाने का जो योजना बनाई अपने तरीके का और उसकी उपलब्धि अपने लेने का जो काम किया, आज उसी मंदिर में चंदा की जिस तरह की चोरी हुई है, जिस तरह से लूट हुई है, जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, मैं समझता हूँ दुनिया में किसी भी धर्म के मंदिर में कहीं इस तरह की घटना नहीं हुई। हम लोग सुने थे एक जमाना था सोमनाथ का मंदिर मुगलों ने लूटा था, लेकिन अयोध्या के मंदिर वो हमारे ही जो लोग सनातनी बनने का दंभ भरते हैं, उन लोगों ने जिस तरह से लूटा, उनका मुकुट, उनका खड़ाऊ, उनके सारे सामान जो उनके सजावट में लगे थे, 200 चांदी की ईंटें जो लोग दान दिए थे, उसको जिस तरह से लूटा गया, मैं समझता हूँ यह लोग सनातनियों का अपमान के, हिंदू धर्म का बड़ा अपमान है। यह देश में नहीं पूरे दुनिया में ये मैसेज गया कि एक ऐसा देश जहाँ भगवान राम के मंदिर में भी इस तरह की चोरी होती है। देखिए, आप तो मुद्दों की बात कर रहे हैं, महंगाई, नौकरी, रोजगार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेकिन यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कोई भाषण हो लेकिन मुसलमान को पूरा नहीं होता, मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? देखिए, उनका एजेंडा यही है, क्योंकि वह लोग पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक हैं। वह लोग जनता की भलाई के लिए सत्ता में नहीं आए। वह लोग किस तरह से पूंजीपति वर्ग और संपन्न हो जाए,
आज क्या है अडानी, जिसको कोई नहीं जानता था, 2014 के बाद से लोग जानने लगे। 12 साल के इनके कार्यकाल में अडानी एशिया में नंबर 1 के पूंजीपति बन गए। अंबानी का दायरा बढ़ गया, तमाम पूंजीपति, नए पूंजीपति पैदा हो गए। तो ऐसे समय में ये पूंजीपतियों को लाभ दे करके ये उनसे धन भी लेने का काम करते हैं, जिससे पार्टी में आज दूसरी पार्टियों के एमपी, सांसद, एमएलए को खरीदने का काम करते हैं। ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर करते हैं। इनको न लोक लाज है न लोक डर है। केवल नैतिक बात करेंगे, बातें लंबी लंबी करेंगे, झूठ इतना बोलेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं रहता है। ये योगी जी की आज बताओ, योगी जी बार बार ये अभी झूठ बोलते हैं, संत होकर झूठ बोलते हैं। योगी जी कहते थे कि न्याय होगा मंदिर में, जो चोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, लोग पकड़े जाएंगे। पकड़ा कौन गया? पकड़े छोटे लोग पकड़े गए, बड़े लोगों को राहत मिल गई। बड़े लोग भाग गए, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। अगर अभी छोटी घटना किसी दूसरे समाज में हो जाए, छोटी घटना, तो इनका बाबा का बुलडोजर चल जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई, वारंट जारी, सारी प्रक्रिया पुलिस खोजने लगती है। लेकिन क्या ये चोरी मामूली है, ये लूट मामूली है? आज कहाँ चले गए चंपत राय? आज कहाँ चले गए गोपाल राव? किस भूमि धरे में समा गए? आज उनके खिलाफ, उनके घर पर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? केवल छोटे लोगों को फंसा करके आज केवल केस का डाइवर्जन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब अपने को हिंदू धर्म का रक्षक कहने का हकदार नहीं रह गई। देखिए, लोग वहाँ जा रहे हैं तो उनको भी रोका जा रहा है सवाल पूछने से। चंपत राय कहाँ है, मिश्रा कहाँ है, गोपाल दास कहाँ है? तो यह बात सही है, वो रोकेंगे। वो तो चाह रहे हैं कि इस केस को डाइवर्ट कर दिया जाए। क्या किया उन्होंने? 3-4 लोगों को पहले फंसाया, जिसमें 2 यादवों को नाम डाल दिया। आप बताओ, एक ड्राइवर वो इतनी बड़ी चोरी कर लेगा? जब तक उसमें बड़े लोगों का हाथ नहीं होगा। हजारों करोड़ की चोरी, अभी तो 200 करोड़ कहा जा रहा है, हजारों करोड़ की चोरी हुई है। तो इतनी बड़ी चोरी एक ड्राइवर कर लेगा, सामान्य आदमी 3-4 लोग कर लेंगे। इसमें बड़े लोगों का हाथ है और बराबर मंदिर में चोरी होती रही है।